नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार अपडेट पर। मौसम का सटीक हाल और खेती की जानकारी के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं बिहार के सभी 38 जिलों पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, अरवल, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, भागलपुर, बांका, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा और मधेपुरा का लेटेस्ट वेदर बुलेटिन, जहां आज मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, कहां होगी बारिश, ओलावृष्टि या चिलचिलाती धूप, इन सभी सवालों के जवाब लेकर आ गए हैं हम। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सबसे सटीक और खास वेदर अपडेट। बिहार में मौसम को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। मौसम विभाग ने 19 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है और चेतावनी दी है कि कई इलाकों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवा, बारिश और वज्रपात देखने को मिल सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि मानसून बिहार पहुंचने के बावजूद अब तक सामान्य से 42% कम बारिश दर्ज की गई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर मानसून धीमा क्यों पड़ गया और क्या अब बारिश का बड़ा दौर शुरू होने वाला है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाओं का प्रवाह बढ़ रहा है और अगले 24 से 48 घंटों में मौसम का रुख तेजी से बदल सकता है। यही वजह है कि अब पूरे बिहार की नजर आसमान पर टिकी हुई है। जमीन पर इसका असर साफ दिखाई देने लगा है। दक्षिण और पश्चिम बिहार के कई जिलों में किसान धान की रोपाई को लेकर चिंता में हैं, क्योंकि खेतों को अभी तक पर्याप्त पानी नहीं मिला है। दूसरी तरफ आम लोगों की परेशानी भी कम नहीं हुई है। उमस इतनी ज्यादा है कि सुबह से ही पसीना निकलना शुरू हो जा रहा है। लगातार गर्मी के कारण राजधानी पटना में 8वीं कक्षा तक के स्कूलों की पढ़ाई पर रोक लगानी पड़ी है, ताकि बच्चों को भीषण गर्मी से बचाया जा सके। मौसम विभाग का मानना है कि यदि आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियां बढ़ती हैं तो खेती को राहत मिलेगी और तापमान में भी गिरावट आएगी। जिलेवार स्थिति देखें तो पटना में देर रात हुई, बारिश के बाद कुछ राहत मिली है और आज बादल, हल्की से मध्यम बारिश तथा वज्रपात की संभावना बनी हुई है। कैमूर में सुबह से हल्की बारिश दर्ज की गई है, लेकिन इसके बावजूद हाल के दिनों में यही जिला सबसे अधिक गर्म रहा है। मधुबनी में सुबह से बादल छाए हुए हैं और बारिश का अलर्ट जारी है। सुपौल में रात की बारिश के बाद ठंडी हवा चल रही है और मौसम सुहावना बना हुआ है। वहीं बेगूसराय में हालात अलग हैं। यहाँ तापमान भले ज्यादा न दिखे, लेकिन उमस के कारण गर्मी कहीं अधिक महसूस हो रही है। नालंदा में अभी भी धूप और उमस का असर बना हुआ है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि बिहार में बारिश का वितरण अभी असमान है। यही वजह है कि कुछ जिलों में राहत है तो कुछ जिलों में लोग अब भी बादलों का इंतजार कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि मानसून की रफ्तार कब पूरी तरह लौटती है और क्या आने वाले दिनों में बिहार को वह झमाझम बारिश मिलती है जिसका इंतजार किसान से लेकर आम आदमी तक सभी कर रहे हैं। अपने जिले का मौसम हमें कमेंट में जरूर बताइए और बिहार की हर बड़ी मौसम अपडेट सबसे पहले पाने के लिए बिहार अपडेट को अभी फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बिहार में बारिश का यह सिलसिला आगे और मजबूत होगा या फिर लोगों को कुछ दिन और गर्मी और उमस झेलनी पड़ेगी। मौसम विभाग और मौसम वैज्ञानिकों के ताजा संकेत बताते हैं कि अगले कुछ दिनों का मौसम बिहार के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं लगातार पूर्वी भारत की ओर बढ़ रही हैं और यदि यही स्थिति बनी रही तो बारिश का दायरा धीरे धीरे सीमांचल से निकलकर मध्य और दक्षिण बिहार तक फैल सकता है। यही वजह है कि मौसम विभाग ने लोगों को अगले 72 घंटों तक मौसम के बदलते मिजाज पर नजर बनाए रखने की सलाह दी है, खासकर उन इलाकों में जहां पिछले कई दिनों से तापमान लगातार 40 डिग्री के आसपास बना हुआ है। वहां मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिल सकता है। कृषि क्षेत्र की बात करें तो किसानों के लिए यह समय बेहद निर्णायक माना जा रहा है।
धान की खेती वाले क्षेत्रों में बारिश की हर बूंद कीमती साबित होने वाली है। अभी कई जगह खेत तैयार हैं, लेकिन पर्याप्त नमी का इंतजार जारी है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि यदि अगले कुछ दिनों में अच्छी बारिश होती है तो धान की रोपाई की रफ्तार तेज हो सकती है। दूसरी तरफ सीमांचल और उत्तर पूर्व बिहार के जिलों में किसानों को अतिरिक्त पानी और जलभराव की स्थिति पर भी नजर रखनी होगी। मौसम की यही असमानता इस समय बिहार की सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। पटना, नालंदा, गया, जहानाबाद, भोजपुर और बक्सर जैसे जिलों में लोगों को अभी भी उमस और गर्मी का सामना करना पड़ सकता है, जबकि सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जैसे इलाकों में बादलों की सक्रियता अपेक्षाकृत अधिक रहने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि जैसे जैसे मानसूनी तंत्र मजबूत होगा, वैसे वैसे तापमान में गिरावट और बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। इसलिए आने वाले कुछ दिन यह तय करेंगे कि बिहार में राहत की बारिश कब और कितनी व्यापक रूप से पहुंचेगी। अगर आप किसान हैं तो खेतों की तैयारी जारी रखें, और यदि आप छात्र, यात्री या नौकरी पेशा हैं तो मौसम के ताज़ा अपडेट पर लगातार नजर बनाए रखें, क्योंकि अगले कुछ दिनों में मौसम अचानक करवट ले सकता है। अपने जिले का नाम कमेंट में लिखकर बताइए कि आपके यहाँ अभी गर्मी ज्यादा है या बारिश की शुरुआत हो चुकी है, और बिहार अपडेट के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अगला बड़ा मौसम बदलाव अब दूर नहीं दिखाई दे रहा।